मई महीने में पैसों से जुड़े कई नियम बदल गए हैं। इसमें अधिकतर बैंकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े चार्जों में बदलाव किया गया है। यही नहीं, एलपीजी की कीमत में भी बदलाव आया है। इस महीने में ही आधार से पैन लिंक करने की नई डेडलाइन भी आ गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें 20 रुपए तक कम कर दी हैं, जबकि 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली में सिलेंडर के दाम 19 रुपए घटकर 1745 रुपए 50 पैसे हो गए हैं, जबकि कोलकाता में सिलेंडर के रेट 20 रुपए तक कम हुए हैं। अब यहाँ सिलेंडर 1859 रुपए में ही मिलेगा। तो वहीं मुंबई में सिलेंडर 19 रुपए कम होकर 1698 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। चेन्नई में सिलेंडर 1911 रुपए का हो गया है। चुनावी माहौल के बीच सिलेंडर में हुई कटौती से आम जनता को राहत मिली है। माना जा रहा है कि इस कटौती के बाद बाहर के खान पान की कीमतों में भी नरमी आ सकती है। अगला बड़ा बदलाव यूटिलिटी बिल को लेकर किया गया है। आज से यूटिलिटी बिल चुकाना महंगा पड़ेगा। बैंकों को 1 मई से क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल भुगतान पर 1% एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। आपको बता दें कि यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक ने घोषणा किया है कि वे 1 मई 2024 से अपने क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल के भुगतान पर 1% एक्स्ट्रा शुल्क लेंगे। अगर आपके पास यस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो 15,000 रुपए की मुफ्त उपयोग सीमा होगी। वहीं IDFC फर्स्ट बैंक के लिए 20,000 रुपए है। इससे अधिक के बिल भुगतान पर एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। अगला नया नियम है, पैन कार्ड म्यूचुअल फंड में अलग अलग नाम होने पर आवेदन रद्द हो जाएगा। आज से अगर म्यूचुअल फंड आवेदन पर आपका नाम आपके पैन कार्ड से मेल नहीं खाता है तो आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। आधिकारिक रिकॉर्ड में आपका नाम कैसे दिखाई देता है, इसे स्पष्ट बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अनिवार्य KYC नियम कहते हैं कि आपका नाम एक समान होना चाहिए। अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड फोलियो में निवेश करते हैं तो आपका नाम और जन्म तिथि आपके पैन और आपके आयकर रिकॉर्ड में दिखाई देने वाली तारीख के समान होनी चाहिए। और वहीं आधार पैन को लिंक करने की डेडलाइन भी बढ़ा दी गई है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक आधार से पैन को लिंक नहीं करवाया है उन्हें एक और मौका मिलेगा। इनकम टैक्स विभाग ने 31 मई तक की डेडलाइन दी है। 31 मई तक आप अपना आधार कार्ड पैन लिंक करवा सकते हैं। यस बैंक के मिनिमम बैलेंस के नियम में भी बदलाव किया गया है। यस बैंक ने आज से सेविंग अकाउंट पर लगने वाले विभिन्न चार्जों में बदलाव का ऐलान किया है। बैंक ने बचत खातों में निर्धारित औसत मासिक शेष AMB से कम बनाए रखने पर अधिकतम शुल्क बढ़ा दिया है। बैंक 250 रुपए से 1,000 रुपए के बीच शुल्क लेगा। पहले शुल्क 250 रुपए से 750 रुपए के बीच थे। शुल्क बचत खाते के प्रकार, बैंक शाखा के स्थान और खाते में कमी राशि के आधार पर भिन्न होते हैं। बैलेंस कम रहने के कारण ECC इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस रिटर्न के साथ बैंक अब पहली बार 500 रुपए का शुल्क लेगा, जबकि दूसरे रिटर्न के बाद बैंक 550 रुपए का चार्ज लेगा। और वहीं ICICI बैंक के नियम में भी बड़ा बदलाव हुआ है। ICICI बैंक के सर्विस और चार्जेस आज से बदल गए हैं। डेबिट कार्ड की सालाना फीस 200 रुपए कर दी गई है। ग्रामीण इलाकों के लिए यह 99 रुपए सालाना है। एक साल में 25 पन्ने वाली चेक बुक के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद चेक के हर पन्ने के लिए 4 रुपए चुकाने होंगे। इसके अलावा IMPS के ट्रांजैक्शन अमाउंट पर भी चार्ज लगेगा। यह चार्ज 2.5 रुपए से लेकर 15 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के बीच होगा। ये आपके अमाउंट पर निर्भर करता है। तो वहीं देश के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर FD में निवेश की डेडलाइन बढ़ा दिया है। अब इसमें 10 मई 2024 तक निवेश किया जा सकता है। इस FD में सीनियर सिटीजन को अतिरिक्त ब्याज का लाभ मिलता है। और बैंक की छुट्टियों को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। देश में मई के महीने में 12 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इसमें रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टी शामिल है। देश में लोकसभा चुनाव के कारण भी कई राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं। मई से देश के हजारों स्टोर्स में OnePlus के स्मार्टफोन, टैबलेट नहीं मिलेंगे। 23 रिटेल चेन के 4500 स्टोर्स में ये प्रोडक्ट ग्राहकों को नहीं मिलेंगे। ये स्टोर्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में है। दरअसल इन स्टोर्स ने कम प्रॉफिट लाभ मार्जिन, क्लेम प्रोसेसिंग में देरी और बंडलिंग की दिक्कतों की वजह से 1 मई से OnePlus के प्रोडक्ट्स की बिक्री बंद करने का फैसला किया है। महंगा हो जाएगा ट्रैक्टर। स्कोट कुबोटा कंपनी ने ट्रैक्टर को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जो 1 मई 2024 से लागू हो जाएगा। स्कोट कुबोटा ने ट्रैक्टर की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन कंपनी ने बताया है कि कीमतों में बढ़ोतरी अलग अलग मॉडल या वेरिएंट और क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग होगी। अमेरिका में बैन हुआ मेथिलीन क्लोराइड माना जाता था लीवर कैंसर का प्रमुख कारण। EPA ने कहा कि मेथिलीन क्लोराइड, जिसे डाइक्लोरोमेथेन भी कहा जाता है, यह एक रंगहीन केमिकल होता है जो जहरीले वाष्प का उत्सर्जन करता है, जिससे 1980 में कम से कम 88 मजदूरों की मौत हो चुकी है। दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों में विभिन्न प्रकार के कैंसर शामिल हैं, जिनमें लीवर कैंसर और फेफड़ों का कैंसर सबसे प्रमुख है।